एनडीटीवी पर राजा रघुवंशी की मां का बयान। सोनम को लेकर अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। सोनम ने शिलोंग की टिकट मायके से ही बुक कराई थी। मेरे बच्चों के साथ जो हुआ, मेरे बच्चे के साथ वो गलत हुआ, राजा की मां ने ये कहा। सोनम ने बताया था राजा के फोन में दिक्कत आ रही है, मेरे बेटे को सोनम ने मार डाला। राजा की मां ने यह भी कहा। राजा रघुवंशी की मां ने कहा दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो हमारी सहयोगी है निहारिका शर्मा ने राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी से अब से कुछ ही देर पहले बात की थी, जिसमें राजा की मां ने यह कहा कि मेरे बच्चे को मार डाला। उन्होंने ये भी कहा कि सोनम ने उन्हें गलत जानकारी दी कि उसके बेटे के फोन में दिक्कत आ रही है, जिसके चलते उसने राजा से बात नहीं कराई। इस वक्त हम लोग राजा के घर पर मौजूद है। राजा रघुवंशी की मां यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ। हम उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी जब आखिरी बात हुई थी तब क्या उन्हें इस तरह की किसी भी घटनाक्रम के बारे में जानकारी लगी थी या उन्हें कभी ऐसा शक हुआ था। आंटी, आपकी आखिरी बार सोनम और राजा से बात कब हुई थी? 23 तारीख को। क्या आपकी दोनों से एक साथ बात हुई थी? नहीं, अलग अलग हुई थी। पहले सोनम से हुई थी, सोनम के मोबाइल से, फिर राजा से की गई थी। राजा का मोबाइल 2 दिन पहले से स्विच ऑफ था, तो मैंने सोनम से बोला कि राजा का मोबाइल अभी तक चालू क्यों नहीं हुआ। बोले नहीं मम्मी, उनका तो बंद है, तो वो तो बैग में रख लिया। बोले उनने तो रख लिया था कि रखवाया गया था, ये भी मेरे को नहीं पता। तो मतलब सोनम और राजा साथ में थे, उसके भी 2 दिन पहले से राजा का फ़ोन बंद था? 2 दिन पहले से राजा का फ़ोन बंद था। सोनम के फ़ोन से ही सारी चर्चा हो रही थी? उससे ही सारी चर्चा हो रही थी जी। जब राजा से बात हुई थी आपकी, तब राजा से आखिरी क्या बात हुई थी? वो जब वहाँ पे हुई थी कामाख्या देवी के मंदिर में, तो मैंने कि बेटा क्या कर रहे हैं, तो बोले कुछ नहीं मम्मी, दर्शन कर रहे हैं, लाइन में लगे हैं। बोले इतने में फिर सोनम बोली कि मम्मी है ना, वो लाइन बहुत लंबी थी, तो कोई परिचित पंडित जी हैं, उनके भैया के, मम्मी के किसके हैं ये नहीं पता मेरे को, मगर उन्होंने हमको उनका नंबर भेजा घर से, तो हम है ना सीधे ऊपर की तरफ आ गए। बस यही बात हुई थी। उसके बाद आपकी सोनम से बात हुई थी? 23 तारीख को। सोनम से जब बात हुई थी आखिरी, तब क्या बात हुई थी? सोनम से यही बात हुई थी। मैंने ही लगाया था, राजा को लगाया था, तो राजा का फ़ोन स्विच ऑफ था, तो फिर मैंने सोनम के पे लगाया था। मैंने कि कहाँ पे हो तुम लोग, तो बोले कहीं नहीं मम्मी, ऊपर की तरफ हम आ रहे हैं। तो मैंने कि ना फिर थक गए होंगे, तो बोले हाँ मम्मी बहुत थक गए हैं। तो मैंने कुछ खाने पीने का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो बोले एक जगह कॉफ़ी मिली थी, बहुत गंदी थी, मैंने फेंक दी, और ये तो मेरे से बार बार बोल रहे कुछ खा लो कुछ खा लो। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं है ना घूमने के चक्कर में मेरा व्रत खराब नहीं कर सकती। उस दिन 11 थी। जब आपकी बात हुई थी तब क्या सोनम हाफ रही थी? हाँफ रही थी खूब। आपने उनसे पूछा भी था? पूछा भी था, तो उन्होंने ये बोला कि बहुत ज़्यादा थक गई मैं। जब यहाँ पर आपकी सोनम से बात हुई थी, उसके बाद आपकी कभी राजा से बात हुई? उसके बाद में राजा से बात हुई थी। जो सोनम हाँफ रही थी ना, इसके बाद में फिर राजा से बात हुई थी। वो भी उसके मोबाइल से उसने लगा के दिया था उधर से कि लो मम्मी से बात करो, तो उसने यूँ नहीं बोला था कि लो बात करो, बस डायरेक्ट फ़ोन दे दिया था लगा के। तो राजा ने बोला हेलो, तो मैंने कि बेटा क्या कर रहा, तो बोले कुछ नहीं मम्मी, हम ऊपर पहुँच गए हैं, केले खा रहा हूँ। उसने यूँ बोला था। बस आखिरी बार वही बात हुई थी? बस वही बात हुई थी, इसके अलावा मेरी कोई बात नहीं। फिर मैंने शाम को भी ट्राई करे, फिर दोनों फ़ोन स्विच ऑफ आ गए थे, और सुबह से लगा रही थी, फिर शनिवार के दिन 7 बजे से उठ के, तो कोई फ़ोन नहीं लगा। तो मेरा जी खूब घबराया। मैंने उसके भाई उनसे बोला, वो संडे के दिन ही चले गए। फिर उनने उसके वहाँ बोला कि दोनों बच्चे के फ़ोन बंद आ रहा है, राजा का तो आ ही रहा था। तो उनके भाई ने बोला राजा की सोनम के पास 2 नंबर हैं, 2 फ़ोन लेके गई है, तो एक नंबर तो शायद उसके ऑफिस का है, किसका है। तो क्या आपको पता था कि वो 2 फ़ोन लेकर गई? मेरे को नहीं पता था, बाद में उनके भाई ने बताया, जब वहाँ जांच हो रही थी ना, तब पता चला कि वो 2 फ़ोन लेके गई है। वहाँ जांच के वक्त खुलासा हुआ था? हाँ, जब खुलासा हुआ था, मगर अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो एक फ़ोन चालू था उनका। जी। क्या वो नंबर आप लोगों के पास था? नहीं, हमारे पास नहीं था, एक ही नंबर है मेरे पास। तो जी। आप लोगों की जब राजा से बात हुई थी तब कभी ऐसा लगा कि उनका मन घबरा रहा है, वो किसी तरह से परेशान है? कोई ऐसा तो कुछ एहसास नहीं हुआ। जब वो खा रहा था ना, तभी थोड़ा सा ऐसा डाउट सा जा रहा था, तो मैं पूछने वाली थी मेरे मन में जो था, तो मैंने ये तो नहीं पूछ पाया कि बेटा कोई आसपास है। मैंने बस इतना पूछा था कि बेटा तुम ऊपर की तरफ क्यों आए हो, हैं ऊपर ज़रूरी देखना, ऊपर से इतने ऊंचे पे से खाई देखोगे तो खतरा है ना, डर लगता है। तो बोले नहीं मम्मी, बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा, उसने ये बोला था बस। जब अब सोनम के बारे में इतनी सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही है, तो क्या आपका दिल मान रहा है कि वो इस तरह की कोई हरकत कर सकती है? इतनी सारी बातें आ रही हैं तो कर भी सकती हैं। आजकल तो लड़कियों ने ऐसा कर रही हैं, कितने ही सुनने में आ रहा है।
शादी जब हुई थी तब सोनम खुश थी क्या? दोनों की राजी मंजूरी से शादी हुई है? राजी मंजूरी से हुई थी, परिवार भी राजी मंजूरी थे, बच्चे भी राजी मंजूरी थे। उस टाइम पे तो उसने कुछ ऐसा दिखाया नहीं था कि मैं शादी नहीं कर सकती हूँ, मतलब हाँ हाँ करती रही थी। अब ये नहीं पता था। सोनम शादी के बाद यहाँ पर कितने दिन रही थी 4 दिन और उसके बाद अपने मायके गई थी? मायके चली गई थी, फिर लौट के नहीं आई। ऐसा उधर कह रहे हैं कि मायके में जाकर उसने इस तरह की पूरी प्लानिंग की थी कि उसे आगे अब क्या करना है। ये मेरे को नहीं पता उसने क्या प्लानिंग करी, मगर उसने टिकट उसके मायके से करी है और अपने यहाँ पे उसने बताया नहीं। कि एक बार फ़ोन लगा के पूछना भी वो नहीं समझा कि मम्मी हम चले जाएं नहीं चले जाएं। उनकी मम्मी ने भी पूछना वो नहीं चला कि बेटा तुम पढ़ाई हो गई तो अभी एक बार तुम्हारे घर पता कर लो। वो वैसे उनके मम्मी पापा बोलते कि 100 महीना घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जब वो इतनी सख्ती रखते हैं, पंडित उनका था, कभी पंडित ने भी जो बोला होगा तो वो सब नियम उनको मालूम होगा ना, क्या करना था क्या नहीं करना था। हमको तो कुछ मालूम नहीं था ना। ये जानकारी मिल रही है कि राजा की अंतिम यात्रा के दिन राज कुशवाहा भी यहाँ पर मौजूद था, आपने देखा था उन्हें? मैंने नहीं देखा था, मैं देखने की हालत में नहीं थी। अभी उसका वीडियो देखा जा रहा है, उनके पापा को पकड़ कर रखा है और उनको लेकर जा रहा है, उनका बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा है। ये मैंने अभी वीडियो में देखा है। क्या वो उनके पापा जो हैं सोनम के, वो हार्ट पेशेंट है? ये हार्ट पेशेंट है नहीं है, उनकी गोली दवाई चल रही, किस चीज़ की चल रही है इतना अपन ने उनसे नॉलेज नहीं लिया। जी। अभी जो इतनी सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही है उसके बाद आपका सोनम के प्रति किस तरह से रुख देखने को मिल सकता है? अब मैं सोनम के प्रति तो अब कुछ नहीं बोल सकती हूँ। जो गलत हुआ मेरे बच्चे के साथ, जिसने भी किया उनको तो अच्छी सख्ती से और पूछताछ की जाए और मतलब कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए बस। कि में इतना होने के बाद आखिरी सवाल ये है कि क्या आपकी सोनम की माँ से कभी बातचीत हुई? कल ही हुई थी मेरी। क्या बात हुई? यही मैंने पूछा था कि ये सब देखने को क्या आ रहा है, सोनम ने ऐसा करा तो क्यों करा, सोनम ऐसा कर सकती है? इतने प्यार से मैंने मेरे बच्चे को वो रखा, उसको नहीं रहना था तो मत रहती है। तुमको तो थोड़ा बहुत कुछ आइडिया होगा। तो बोले मेरे को कुछ आइडिया नहीं था और उसने ऐसा करा तो क्यों करा। बोले मेरे को भी कुछ चीज़ का नॉलेज नहीं, उन्होंने यूँ बोल दिया। बिल्कुल।